बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है पॉइज़न ब्रैकेट को। पॉइज़न ब्रैकेट क्या है? तो पॉइज़न ब्रैकेट इसका कंसेप्ट सबसे पहले दिया है एस डी पॉइज़न ने। ये इसका नेम था एस डी पॉइज़न। तो पॉइज़न ब्रैकेट एक रिलेशन है बिटवीन अ पेयर ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल ऑफ अ होलोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था होलोनॉमिक सिस्टम। तो पॉइज़न ब्रैकेट इसमें एक रिलेशंस के तौर पर यूज़ करेंगे। तो साथ हमने कम्यूटेशंस रिलेशंस को डिस्कस किया था। पॉइज़न ब्रैकेट में यूज़ करेंगे कम्यूटेशंस रिलेशंस को। किस में यूज़ करेंगे? अब कम्यूटेशंस रिलेशंस बिटवीन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी साथ हम इससे पॉइज़न ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। तो दो वेरिएबल लेते हैं। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एफ और दूसरा वेरिएबल हमारे पास जी है। तो क्यू पी क्यू टी इसके एलिमेंट और दूसरा जो वेरिएबल है जी, तो इसके एलिमेंट क्यू पी टी या पी क्यू टी इसके एलिमेंट हैं। इसको अब पॉइज़न ब्रैकेट जो है तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो पॉइज़न ब्रैकेट के लिए हमें टू एलिमेंट रिक्वायर्ड होंगे, टू वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। तो ये टू वेरिएबल इसके एफ और जी टू वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल होंगे इन वेरिएबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये वेरिएबल इन वेरिएबल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। साथ ये P और Q, क्योंकि होलोनॉमिक सिस्टम तो टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, साथ ये P Q इसके एलिमेंट होंगे। P Q इस वजह से लिखा है कि एक टाइम हम इसे विद रिस्पेक्ट टू P और दूसरी टाइम हम इसे विद रिस्पेक्ट टू Q डिफरेंशिएट करें। अब कम्यूटेशन रिलेशंस में देखा जाए तो कम्यूटेशन रिलेशन में क्या था हमारे पास कि A ऑपरेटर और B ऑपरेटर। तो ये क्या बन रहा था? इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। इसी तरीके से देखें तो ये समीशंस आए। तो फर्स्ट फंक्शंस क्या है? एफ। तो एफ को हम विद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। जी, तो जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी आई। फिर हम क्या करेंगे? एफ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी आई और जी को डिफरेंशिएट करेंगे क्यू आई। तो ये बन जाएगा जैसे ये हमारे पास ए हो और ये बी, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए। तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ अवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी अवर पार्शियल पी आई इन माइनस पार्शियल एफ अवर पार्शियल पी आई इंटू पार्शियल जी अवर पार्शियल क्यू आई। तो ये जो डेफिनेशंस आएगी तो ये डेफिनेशंस किसकी है? ये पॉइज़न ब्रैकेट की डेफिनेशंस होगी। अब इसमें यूज़ कौन सा किए हुए? इसमें कम्यूटेशन रिलेशन जो है यूज़ किए हुए हैं। अब इसमें लेट्स सपोज हम ये लेते हैं जी, जो हमने वेरिएबल लिया है तो ये इक्वल हो पी जे के। तो जहाँ पर भी इस इक्वेशन में जी आ रहा था ये जी, तो इस जी को हम चेंज करेंगे पी जी के साथ। जी जो है तो इसको पी जे के साथ चेंज किया। तो एफ यहाँ पर भी ये पी जे के साथ चेंज कर लिया। अब देखें तो पार्शियल एफ अवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल पी जे अवर पार्शियल पी आई, ये तो ज़ीरो नहीं होंगे। लेकिन ये देखें कि ये पार्शियल पी जे अवर पार्शियल क्यू आई, अगर ये होता पार्शियल पी जे अवर पार्शियल पी आई होता तो फिर ये भी ज़ीरो नहीं होता। तो पार्शियल एफ अवर पार्शियल पी आई ये तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन पार्शियल पी जे अवर पार्शियल क्यू आई, तो पी जे को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। तो जब विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा। इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे जीरो। जीरो पुट करने से पार्शियल एफ और पार्शियल पी आई ये भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या रह जाएगा? ये पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू जे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि एफ और पी जे है तो समीशंस आई, तो पार्शियल एफ और पार्शियल एफ और पार्शियल क्यू आई। तो साथ ये जो आ रहा था डेल पी जे अवर डेल पी आई, तो डेल पी जे अवर डेल पी आई इसकी जगह डेल आई जे लिख लें। ये डेल आई जे लिख लिया। तो क्या बन जाएगा? ये पार्शियल एफ अवर पार्शियल क्यू जे। अगर हम ये लें कि इफ एफ इज इक्वल टू पी आई, तो यहाँ पर ये एफ है तो इस एफ को रिप्लेस करें पी आई के साथ। तो इसी तरीके से ये वाला जो एफ आ रहा है तो ये एफ भी रिप्लेस हो जाएगा पी आई के साथ। तो ये बन जाएगा पी आई पी जे इज इक्वल टू पार्शियल आई अवर पार्शियल क्यू जे। तो अब देखें पार्शियल पी आई अवर पार्शियल क्यू जे, तो पार्शियल पी जे और पार्शियल क्यू आई जीरो था। तो पार्शियल
पी आई ओवर पार्शियल क्यू जे जो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इफ एफ इज इक्वल टू क्यू आई, तो अगर एफ क्यू आई हो तो इक्वेशन 6.6 में हमने पुट करना है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू आई हो तो ये इक्वेशन 6.6 तो इसमें पुट कर लें। तो एफ की जगह पर क्यू आई और साथ क्या होगा पी जे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पार्शियल क्यू जे ओवर पार्शियल क्यू आई ओवर पार्शियल क्यू जे। तो ये अब क्या है, ये 0 नहीं बन रहा। जब ये 0 नहीं होगा तो इसे डेल आई जे के इक्वल रख लें। अब इससे हमें दो रिजल्ट मिले, तो एक कौन सा होगा, क्यू आई और क्यू जे इज इक्वल टू 0, और दूसरा कौन सा होगा, क्यू आई और पी जे ये डेल आई जे के इक्वल होंगे। डेल आई जे इज यूजुअल डेल सिंबल विद प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे तो डेल आई जे 0 के इक्वल होगा, आई और जे आपस में इक्वल होंगे तो डेल आई जे जो होगा ये 1 के इक्वल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइसन ब्रैकेट एंड इंटीग्रल ऑफ मोशन। तो इसके दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम ये है पॉइसन फर्स्ट थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम को ऐसे हम डिस्कस करेंगे, इसकी स्टेटमेंट ये है, पॉइसन थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट, टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ अ डायनेमिकल वेरिएबल इज गिवन। तो ये इसका क्या होगा, टोटल टाइम डेरिवेटिव। तो ये इसकी डेफिनेशंस आ रही या ये स्टेटमेंट होगी, तो इससे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसके लिए एक हम फंक्शंस लेंगे। फंक्शंस कौन सा, तो कंसिडर डायनेमिकल वेरिएबल या u। तो इसके कोऑर्डिनेट जो थे t q और p, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो डी यू इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी डी टी फर्स्ट फंक्शन। फिर समीशंस आई, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू डी क्यू आई, ये सेकंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफरेंशिएट किया। विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट किया तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई डी पी आई ये बन जाएगा। अब थ्रू आउट ये जो इक्वेशंस है इसे डी टी के साथ डिवाइड कर लें, ये बन जाएगा डी यू ओवर डी टी। यहाँ से ये डी टी जो आ रहा था ये कैंसिल हो जाएगा, डी क्यू आई ओवर डी टी और डी पी आई ओवर डी टी। डी क्यू ये जो था, तो डी क्यू आई ओवर डी टी तो इसे क्यू आई डॉट लिख लें, और डी पी आई ओवर डी टी तो इसे पी आई डॉट लिख लें। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, तो क्यू आई डॉट किसके इक्वल है, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और पी आई डॉट किसके इक्वल है, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि क्यू आई डॉट और पी आई डॉट इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पर क्यू आई डॉट की वैल्यू पुट कर ली और पी आई डॉट इसके साथ माइनस आ रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से ये टर्म माइनस हो जाएगी। अब ये देखें, तो ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई और पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई। ऊपर इस फंक्शन को देखें, डेफिनेशंस ऑफ पाइजान ब्रैकेट। तो पाइजान ब्रैकेट की डेफिनेशंस क्या आ रही थी, ये पाइजान ब्रैकेट की डेफिनेशंस बन रही थी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई इंटू पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई। पाइजान ब्रैकेट की फंक्शंस कौन सा, एफ और जी लिए हुए थे। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई इंटू पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। तो इसमें क्या होंगे, यू और एच आएंगे। तो ये क्या था, तो यही हमारा फर्स्ट थ्योरम था। तो ये फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूव करना था। अब फर्स्ट थ्योरम में अगर देखा जाए, तो अगर u जो है तो u को क्या रखें, u को रखें कांस्टेंट। इफ u इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशंस, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो डी यू ओवर डी टी ये वाली टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, डी यू ओवर डी टी ये 0 हो जाएगी। साथ क्या रह जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल t प्लस यू एच। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल t जो होगा ये भी 0 होगा। तो यू एच जो होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ u टू बी कांस्टेंट ऑफ मोशंस आर इंटीग्रल ऑफ मोशंस। सेकंड थ्योरम, तो इसे पॉइसन जैकोबी थ्योरम कहा जाता है। पॉइसन जैकोबी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर f और g हमारे पास कोई से दो कांस्टेंट हो, किसके कांस्टेंट, मोशंस के कांस्टेंट हो, कोई भी डायनामिकल सिस्टम हो तो उसमें f और g मोशंस के कांस्टेंट आ रहे हो। f और g जो होगा तो
फिर ये जो हमारे पास आएगा पाइजान ब्रैकेट में, तो पाइजान ब्रैकेट भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर डायनेमिकल सिस्टम में इफ एफ एंड जी आर एनी टू कांस्टेंट ऑफ मोशंस ऑफ एनी गिवन होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम, देन पाइजान ब्रैकेट एफ जी इज आल्सो कांस्टेंट ऑफ मोशंस। तो हम ऐसे लिखेंगे कि u किसके इक्वल है, u इज इक्वल टू u टी क्यू और p। टी क्यू और p क्या है, इसके एलिमेंट्स होंगे। इसको डिफरेंशिएट करें, du ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल t। और साथ क्या होगा, ये हम अभी हमने फर्स्ट थ्योरम जो है पाइजान फर्स्ट थ्योरम तो इससे प्रूव किया, तो ये u h कम्यूटेशन रिलेशन में आ जाएगा। u गिवन है कि u क्या है, u कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो u का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल t, और साथ u h आ जाएगा, और ये du ओवर dt ये जीरो हो जाएगा। अगर हम फंक्शंस कौन से गिवन है, f और g गिवन है, तो ये बन जाएगा f एंड g आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो u की बजाय हम ये लिखेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल t, तो ये बन जाएगा। और इसे हम इस साइड लेकर आएंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन होगा। इसका हमने क्या करना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी, और इसी तरीके से जी के लिए लिखेंगे। तो एफ के लिए लिखा है तो पहले ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी साथ एफ आया है। जी के लिए लिखेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, तो पहले क्या होगा, जी इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। इसे अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि ये हमारे पास बन रहा है, तो डी ओवर इस साइड हम ये लें डी, तो इसके ऊपर डिफरेंशियल लें एफ जी, तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी एफ जी, और ये बन जाएगा एफ और जी। तो इससे ये किसके इक्वल है, डी एफ। तो फर्स्ट ये जो है पार्शियल इसके ऊपर अप्लाई किया तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी बन जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड के ऊपर अप्लाई किया तो पार्शियल जी। कैसे, ये वाला जो होगा तो ये पहले फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये बन जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी ये किसके इक्वल है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी की वैल्यू यहां पर फाइंड की है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी माइनस एफ एच के इक्वल है। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी की वैल्यू पुट कर लें, तो माइनस एफ एच और जी। तो इसी तरीके से पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी की वैल्यू तो जी एच आ जाएगा, और साथ ही आएगा। अब ये देखें तो ये जैकबी आइडेंटिटी बन रही है, तो जैकबी आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल होगी। तो एफ और जी, तो ज़ीरो जो होगा तो इस साइड भी इंटीग्रल ले लें, और इस साइड भी, तो ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास होगा। अब हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है, Q और P की वैल्यू गिवन है, इससे हमने फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन Q और P गिवन है, कैनोनिकल इज कैनोनिकल बाय पाइजान ब्रैकेट। तो हम लिखेंगे F और G, कोई से दो लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे, डायनेमिकल वेरिएबल लेंगे, और इसको डेफिनेशंस ये पाइजान ब्रैकेट से F और G की डेफिनेशंस लिखी। फिर हमने क्या किया, F और P, तो इसे P और P रखा तो ये आपस में ज़ीरो हो रहे थे कि ये कम्यूट कर जाएंगे, Q और Q रखा तो ये आपस में कम्यूट कर जाएंगे, Q एंड P, तो पार्शियल Q ओवर पार्शियल Q, तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी पाइजान ब्रैकेट से। इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, Q और P जो आ रहा था, तो Q का हमने डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, P का डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p। इसी तरीके से Q का डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू P, और P का डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू Q। ये जो ऊपर वैल्यू आ रही हैं, ये Q और P, इनकी जो वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दें, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करके जो टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में हमें ये रहेंगे Q और P इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कम्यूट कर जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड प्रॉब्लम गिवन है कि शो दैट ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें P और Q की वैल्यू गिवन है, तो Q और P जो होगा तो इसे पाइजान ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। अब P जो होगा तो Q है, तो Q को विद रिस्पेक्ट टू Q, P विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p डिफ्रेंशिएट करना है।
फिर हमने q को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p एंड p को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी पुट करेंगे तो इससे क्या होगा, q और p इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब कि ये आपस में कम्यूट नहीं करेंगे और इज इक्वल टू 0, तो ये आपस में कम्यूट कर जाएंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जो है तो ये भी अपने पास नोट कर लें। तो इससे हम अब Q और P, ये स्मॉल q की वैल्यू गिवन है तो कैपिटल Q की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो P और Q की वैल्यू ऐसे फाइंड करें। तो इसी तरीके से इसमें सॉल्व करें और इसमें पुट कर लें। तो ये आप लोगों ने खुद करनी है।